गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कुछ हेडिंग्स के ऊपर, कुछ टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा? तो आपका जो पहला टॉपिक है वो आपका है बेटा वैद्युत चालकता। पहला टॉपिक आपके पास है बेटा वैद्युत चालकता। देखते हैं क्या परिभाषा है बेटा इसकी। देखो, इसकी परिभाषा जो है बहुत आसान है। क्या है बेटा? देखो, वैद्युत चालकता बराबर वैद्युत चालकता बराबर 1/R। 1/R। तो इससे इसकी परिभाषा हम कैसे निकाल लेंगे, देखते हैं क्या परिभाषा इसकी बन सकती है। देखो बेटा, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। बहुत आसान है भाई, देखते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है बेटा? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब बेटा होता है उल्टा। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के उल्टे को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है बेटा? अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक देखो, जो आपके पास प्रतिरोध है उसका मात्रक आपका होता है ओम। ठीक है? इसका मात्रक क्या होगा बेटा? इसका मात्रक आपको हो जाएगा बेटा ओम इनवर्स। ये हम इसको शो कर सकते हैं मोह इनवर्स, ऐसे। या फिर इसका एक मात्रक और है बेटा, उसको भी आप याद कर लोगे, साइमन। ठीक है? बहुत आसान है। तो पहले हेडिंग आप पढ़ चुके, वैद्युत चालकता। किसी आवेशी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है? इसका मात्रक ओम इनवर्स या साइमन होता है। राइट? तो आपने पहली हेडिंग पढ़ ली। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी हेडिंग भाई। देखते हैं दूसरी हेडिंग क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है भाई, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। चलते हैं नंबर 2 पर। तो आपकी दूसरी हेडिंग है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। इसका आपका एक फॉर्मूला है बेटा, उसी से हम क्या करेंगे, इसकी जो परिभाषा है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो आपका फॉर्मूला है बेटा रो बराबर ई अपॉन जे। रो बराबर ई अपॉन जे, जहां रो क्या है आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। राइट? ये आपके पास है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। और जो आपके पास ई है, ये आपकी है बेटा विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी है वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। और जे आपके पास है बेटा धारा घनत्व। तो आप इसकी परिभाषा अपने आप भी निकाल सकते हो। कब? अगर आपको फॉर्मूला पता हो। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा,
किसी आवेशित चालक की किसी किसी आवेशित चालक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस चालक के धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखते हैं परिभाषा की। किसी आवेशित चालक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस चालक के धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। दोबारा फिर देखो बेटे, किसी आवेशित चालक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस चालक के धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं या रो से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। राइट। इसका मात्रक आपका होता है बेटा ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? ओम मीटर होता है। देखते हैं इसका मात्रक ओम मीटर कैसे होगा। देखते हैं बेटा। देखो बेटा, इसका एक सूत्र और है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना भाई, आप पढ़ रहे विशिष्ट प्रतिरोध, इसका एक फॉर्मूला और है आपका। दिखाता हूं मैं आपको। फॉर्मूला बेटा आपके पास है रो बराबर आर ए अपॉन एल। रो बराबर आर ए अपॉन एल। निकालते हैं इसका मात्रक, ये वाला ओम मीटर। तो आर जो है वो आपका है प्रतिरोध, इसका मात्रक आपका होगा बेटा ओम। ठीक है। ए क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक आपका होगा मीटर स्क्वायर बटे एल फॉर लंबाई, लेंथ। तो लंबाई का मात्रक कितना होगा? मीटर होगा आपका। देखो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया आपका, तो आपके पास कितना आ गया बेटा मात्रक? आपका मात्रक आ गया ओम मीटर। तो एक फॉर्मूला इसका विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है? रो बराबर ई अपॉन जे। एक फॉर्मूला आपका ये वाला है इसका, और एक फॉर्मूला आपका यह है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आते हैं आपके। इस फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। राइट। चलो जी, हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक इसका नाम और है, वो क्या नाम है बेटा इसका? अन्य नाम। इसका एक नाम बेटा और है, और वो आपका है प्रतिरोधकता। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता। राइट। इसका आपका एक फॉर्मूला है रो बराबर ई अपॉन जे। तो हमारी परिभाषा क्या होगी? किसी आवेशित चालक उसको बोलते हैं जिसको चार्ज दिया हुआ हो, जो चार्ज हो। ठीक है। किसी आवेशित चालक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस चालक के धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। राइट। फिर आप आगे लिखोगे इसमें, माना किसी आवेशित चालक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उसका धारा घनत्व
जे है, तब उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E अपॉन जे। बस आपको इतना काम करना बेटा। आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। या फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर है एग्जाम का, उसमें क्या आएगा आपका, विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो कर लोगे आप आराम से, बहुत आसान है, कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है भाई। तो आपने 2 हेडिंग अपनी खत्म कर ली, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट थी आपकी। अब हम चलते हैं थर्ड हेडिंग की तरफ। थर्ड हेडिंग आपके पास है बेटा, विशिष्ट विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, देखते हैं इसकी आप क्या परिभाषा होगी। एक फॉर्मूला आपके पास है बेटा, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, और रो क्या था अभी आपका, ये आपके पास था विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, तो इसकी परिभाषा आपकी होगी बेटा, किसी आवेशित चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी आवेशित चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है बेटा। इसे देखो जी, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित है यानी डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, शो करते हैं, ठीक है बेटा। अब इसका मात्रक क्या होगा भाई, आपके पास जो ये था विशिष्ट प्रतिरोध, इसका आपका मात्रक था बेटा ओम मीटर। अभी आप पढ़ चुके, इसका मात्रक क्या था, ओम मीटर। तो ये 1 के बटे में 1 अपॉन में आ रहा भाई, बट नीचे आ रहा है। तो जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका कुछ इस प्रकार है। देखो इसका मात्रक है बेटा 1 अपॉन ओम मीटर। तो जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो आपका हो जाएगा बेटा ओम इनवर्स और साथ में मीटर इनवर्स। इसका मात्रक आ जाएगा आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक है भाई। तो इसलिए आपने विशिष्ट चालकता भी अपनी खत्म कर ली, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। एक बार मैं फिर दोबारा से रिवाइज करवाता हूं। किसी आवेशित चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1 होता है, राइट। चलो जी, अब चलते हैं फोर्थ हेडिंग की तरफ। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई टफ चीज नहीं है भाई बिल्कुल भी, इसको मजे से पढ़ते रहो। फोर्थ आपकी हेडिंग है बेटा, धारा घनत्व तथा धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता में संबंध।
धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। तो करते हैं इसको शुरू, देखते हैं क्या भाई। यदि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, या आप एक काम करो बेटा सर, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तब उस चालक की विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/रो। देखो आपने किस में संबंध स्थापित करना, धारा घनत्व यानी जे में और विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा में और जो जे में आपको क्या करना, रिलेशन बनाना भाई, एक संबंध बनाना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया विशिष्ट चालकता, तो हमने इसको उठा लिया पहले। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तब उस चालक की विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/रो। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, राइट। अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, एक सूत्र पढ़ चुके हैं आप, फॉर्मूला क्या था भाई, क्या लिखेंगे बेटे, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E/J, अब क्या काम करेंगे, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब यहां लिखेंगे रो का मान समीकरण 1 में रखने पर रो का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो मैं इसमें इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहा आप लोगों को, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं भाई, नॉर्मल है बिल्कुल। क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो चालकता कितनी होगी, सिग्मा बराबर 1/रो, जो कि मैं आपको पीछे पढ़ा चुका। दूसरा आपके पास हेडिंग है, दूसरा आपके पास सूत्र है, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E/J। कुछ नहीं करना बेटे, इस रो का मान यहां रख देंगे और बात खत्म, बस इतना सा काम था। रो का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो जी। तो समीकरण 1 हमारे पास है सिग्मा बराबर 1/, रो का मान आपका कितना है E/J, तो E/J। अब आप क्या काम करोगे बेटे, देखो इसके बटे में एक मान लो भाई, एक काम करो, इसके बटे में आप एक मान लोगे, है ना बेटा। तो जब आप इसके बटे में एक मान लोगे, उसके बाद आपने क्या काम करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में। हमेशा याद रखिए बेटा, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा हो और आपको इसको सोल्व करना, तो क्या करोगे, जो बीच वाले इनके आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, आपस में इनको गुणा करा देंगे, और जो नीचे वाला है इसकी गुणा ऊपर वाले से करा देंगे। जैसे कि आपके पास हो जाएगा 1 × 4 बटे 2 × 3, यानी 4×4/6। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे और जे की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करा देंगे। तो आपके पास आ जाएगा बेटा सिग्मा बराबर 1/J/1/E, और आपको पता है 1 की मल्टीप्लाई चाहे किसी में कर लो, जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, जिसमें आप गुणा करोगे, वही जो की तो संख्या आपकी आ जाएगी। तो सिग्मा बराबर J/E, सिग्मा बराबर J/E। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया बेटा, संबंध निकाल दिया, किस में, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में। जे आपके पास ये रहा, और जो आपके पास क्या है विशिष्ट चालकता, वो ये रही, ठीक है। तो और अगर आप इसे आगे भी सोल्व करना चाहते हो, तो आपने क्या काम करना, इस E को आप इधर उठा कर ले आओगे, तो आपके पास आ जाएगा बेटा सिग्मा मल्टीप्लाई E इज इक्वल टू J, यानी सिग्मा E बराबर J। कोई दिक्कत नहीं बेटे, आराम से कर लोगे, ठीक है भाई। देखो एक क्वेश्चन और पूछता है यहां से एमसीक्यू में, क्या क्वेश्चन पूछता है बेटा, इसका वेक्टर रूप बताइए, वेक्टर रूप। तो जो इसका वेक्टर रूप बेटा होगा, वो होगा आपका
सिग्मा वेक्टर ई बराबर वेक्टर जे, इसको भी कर लो साथ साथ भाई, सिग्मा वेक्टर ई बराबर वेक्टर जे, ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, राइट। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 4 हेडिंग करा दी, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं बेटा, इस चैप्टर को हम धीरे धीरे चलेंगे लेकर के, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के हर एक पॉइंट्स को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ओके भाई।